Hello students, welcome back to the channel. This is Poonam and today we are going to start chapter 12 of class 9th. The name of the chapter is Heron's Formula and in this chapter we will learn to find the area of triangle with a new method. Let us start. जैसे कि मैंने बताया है हमारा चैप्टर जो उसका नाम है वो है हीरोन्स फार्मूला। जो हमारा ये हीरोन्स फार्मूला है इसका इन्वेंशन जो है, इसकी खोज जो है एक हीरोन्स नाम के एक फेमस मैथमेटिशियन ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस फार्मूले का नाम हीरोन्स फार्मूला रखा गया। इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाउंड कर सकते हैं। बस इसमें कंडीशन हमारी ये होगी कि हमें उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए। ये सब करने से पहले आइए एक बार हम थोड़ा सा पिछली क्लासेस का रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम मेन रूप से हम ट्रायंगल्स को दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड यहाँ पर हमारे 3 टाइप्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, द ट्रायंगल विच हैव 3 इक्वल साइड्स। isosceles triangle, the triangle which have 2 equal sides. And scalene triangle, a triangle which have 3 sides of different length. मतलब कि इसमें क्या होता है, हमारी तीनों साइड्स जो है वो अलग अलग लेंथ की होती है। एसोसेल्स में हमारी कोई 2 साइड सेम लेंथ की होती है एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारी जो तीनों साइड्स है वो तीनों ही सेम लेंथ की होती है। अगर मैं आपको कोई ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10। इसोसेल में अगर मैं बात करूँ, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। इसके लेंथ में हमारी तीनों ही साइड अलग अलग लेंथ की होगी। वी सपोज अगर ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, मतलब कि तीनों साइड्स अलग अलग होंगी। अब अकॉर्डिंग टू साइड हमारे 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू एंगल ये भी हमारे 3 तरह के ही होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, द ट्रायंगल विच हैव अ एंगल ऑफ 90 डिग्री एंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री से कम मेजर के होते हैं। क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री। एंड ऑब्ट्यूस एंगल हमारा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। नाउ तो अब हम क्या करेंगे, तो पिछली क्लासेस में जब हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता था तो मेन रूप से हम इस फॉर्मूले का यूज करते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। और अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया हो तो हम फिर इस फॉर्मूले का यूज करते थे, √3/4 एंड स्क्वायर ऑफ साइड्स। अब हमारे पास जो हम अब करेंगे वो एक नया फॉर्मूला है, वो है हमारा हीरोन्स फार्मूला। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके लिए हमें बेस पता होना चाहिए और ट्रायंगल में इसकी हाइट हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें किसी एंगल की, जैसे ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड्स हमें पता है तो इसकी हम मीडियन खींचकर और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसकी हाइट निकाल लेते थे। सेम इसी तरह से हम इसोसेल ट्रायंगल में भी। लेकिन अगर स्केलेंस ट्रायंगल में हमें साइड तो पता है, उसकी हाइट निकालने में हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए ये फॉर्मूला इन्वेंट किया गया। ये बड़ा ही इजी वे से है और बड़े ही इजी तरीके से ट्रायंगल का एरिया निकल आता है। तो आइए अब फॉर्मूले की बात करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है हीरोन्स फार्मूला। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ़ A, B and C
आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। मैंने इस ट्राइंगल को पी क्यू आर का नाम दिया है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एस, ये हमारा फॉर्मूला है, इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर हमारा जो एस है, ये एस क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और पेरीमीटर हमारा क्या होता है, किसी भी फिगर की अगर हमसे पेरीमीटर पूछी जाती है तो हम उसकी सभी साइड्स का टोटल कर लेते हैं, तो उसका पेरीमीटर होता है। और जो ये सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर का मतलब है उसका आधा। तो मैंने यहाँ पर इसका पेरीमीटर निकाल लिया है। इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, और इसकी साइड्स क्या है, ए बी और सी। तो ए और बी सी को हमने प्लस कर लिया और फिर उसको 2 से डिवाइड करके इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। तो यहाँ पर जब भी हम इस फॉर्मूले से किसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हमें उसमें एस निकालना होगा। उसके बाद हम फॉर्मूला पुट करके उसमें अपनी ए बी सी और एस की वैल्यू पुट करके उसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारा इजीली जो है एरिया हमारा निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।